स्पेन की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा शहर है सालोसिया। दिन की रोशनी में देखें तो किसी पोस्टकार्ड जैसा खूबसूरत, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है इस शहर की गलियों में एक पुरानी कहानी की फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं। एक ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर दे। तो चलिए आज पता लगाते हैं सालोसिया की मृत दुल्हन का रहस्य। जरा सोचिए सालोसिया के बारे में। सफेद दीवारें, पत्थर से बनी तंग गलियां और चर्च की घंटियों की धीमी धीमी आवाज। दिन के वक्त तो सब कुछ एक शांत स्पेनिश पेंटिंग जैसा लगता है, पर जैसे ही रात होती है ना, हवा में एक ठंडक घुल जाती है। एक ऐसा डर जिसे आप महसूस तो कर सकते हैं पर छू नहीं सकते। और इसी शहर में एंट्री होती है 19 साल के मैटियो गुरेरो की। मैटियो एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट था जिसे यूरोप के छिपे हुए कोनों को अपनी स्केचबुक में कैद करने का जुनून था। वो मैड्रिड से सालोसिया पहुंचा, ये सोचकर कि वो यहाँ की पुरानी इमारतों को स्टडी करेगा, पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका सामना सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बल्कि एक बहुत गहरे और डरावने राज से होने वाला है। मार्टियो ने आते ही एक बहुत अजीब बात नोटिस की। शहर था तो बहुत खूबसूरत, पर उस पर एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। जैसे ही शाम ढलती, सारे दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियों पर पर्दे गिर जाते, सड़कें पूरी तरह वीरान हो जाती थीं। ऐसा लगता था जैसे कोई अनजाना खौफ शहर के लोगों को अपने घरों में कैद कर देता है। आखिर उन्हें डर किस बात का था? एक शाम शहर के पुराने कब्रिस्तान में घूमते हुए मैटियो की नज़र एक बहुत ही अजीब चीज़ पर पड़ी। एक अकेली कब्र के ठीक बगल में एक शादी का मेहराब खड़ा था, जिसकी हालत बहुत खराब थी। सूखे हुए फूलों से लिपटा हुआ, मानो किसी टूटे हुए वादे और एक दुख भरी कहानी की निशानी हो। ये एक ऐसा सवाल था जो उसके जहन में अटक गया, और इस सवाल का जवाब उसे बहुत भारी पड़ने वाला था। और बस उसी खोज के बाद उसी रात से उस खौफ की शुरुआत हो गई। मैटियो की ये जो जिज्ञासा थी ना, वो उसे एक ऐसे सच की तरफ खींच रही थी जिसे पूरे शहर ने मिलकर दफनाने की बहुत कोशिश की थी। वो अपने गेस्ट हाउस के कमरे में काम कर रहा था, तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। पत्थरों पर बहुत हल्के कदमों की आहट, और जैसे रेशम का कोई कपड़ा जमीन पर घिसट रहा हो। उसने खिड़की से बाहर झांका, पर गली पूरी खाली थी, पर फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे किसी महिला का साया अभी अभी कोने से गुजरा हो। अगली रात वो आवाजें फिर से आईं, और इस बार और भी पास। उसने अपनी खिड़की खोली और नीचे देखा। गीली मिट्टी के पैरों के निशान थे जो सीधे कब्रिस्तान के गेट की तरफ जा रहे थे। उसे लगा ये तो पागलपन है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया। वो उन निशानों के पीछे पीछे चल दिया, और फिर उसने उसे देखा। उसी टूटे हुए शादी के मेहराब के नीचे सफेद कपड़ों में एक परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा एक घूंघट के पीछे छिपा था। वो वहां किसका इंतजार कर रही थी, या किस चीज का? जैसे ही वो मैथियो की तरफ घूमी, उसका घूंघट हटा। उसका चेहरा किसी लाश की तरह सफेद था। आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और गालों पर सूखे हुए खून के आंसुओं की लकीरें थीं। और फिर मैथियो ने जो देखा, उससे उसकी सांसें रुक गईं। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। और इससे पहले कि मैथियो की चीख भी निकल पाती, वो धुंध में गायब हो गई। पूरी रात तो मैथियो सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर से बात की। जैसे ही उसने उस शादी के मेहराब का जिक्र किया, उस बूढ़े आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। और फिर कांपती हुई आवाज में उसने शहर का सबसे दुखद और सबसे भूताहा राज मैटियो को बता दिया। तो बात है साल 1889 की। इजाबेला रोमेरो नाम की एक लड़की उसी मेहराब के नीचे अपने प्यार हावियर से शादी करने वाली थी, लेकिन हावियर कभी आया ही नहीं। उसने इजाबेला को वेदी पर अकेला छोड़ दिया और किसी और औरत के साथ भाग गया। इजाबेला पूरी रात वहीं इंतजार करती रही। उसका दिन हर पल टूटता रहा, और सुबह होने से ठीक पहले वो सदमे से मर गई। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा, जिसे अब मृत दुल्हन के नाम से जाना जाता है, आज भी वहीं इंतजार कर रही है। ये कहानी सुनकर मैटियो के होश उड़ गए। मतलब वो कोई बुरा सपना नहीं था, वो हकीकत थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो भूत अब सिर्फ कब्रिस्तान तक ही नहीं था, वो उसके दरवाजे तक आ पहुंचा था। उसी रात उसके कमरे में एक बहुत ही अजीब और घिनौनी महक फैल गई, गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की। और फिर उसे वो आवाज सुनाई दी, कदमों की आहट, ठीक उसके दरवाजे के बाहर। डर के मारे मैटियो की हालत खराब थी। वो बस दरवाजे को देखे जा रहा था,
दरवाजे के नीचे जो पतली सी दरार थी, वहां उसे एक परछाई दिखी और फिर दरवाजे का हैंडल बहुत धीरे धीरे घूमने लगा। मैटियो ने अपनी सांस रोक ली। अचानक हैंडल रुका और दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर कोई नहीं था। एक पल को तो मैटियो की जान में जान आई, लेकिन ये राहत बस कुछ पलों की थी। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ी और वो वहां थी, अंदर झांक रही थी, और फिर वो गायब हो गई। सुबह होते ही मैटियो सीधा चर्च की तरफ भागा। उसने पुजारी को सब कुछ बता दिया। वो जानता था कि उसे अब किसी भी हाल में उस शहर से निकलना है। ये उसकी आखिरी रात होने वाली थी, भागने का आखिरी मौका। पुजारी ने मैटियो से सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या उसने कब्रिस्तान से कुछ उठाया था, और तभी मैटियो को याद आया, वो सूखे हुए फूल, वो उन्हें यादगार के तौर पर उठा लाया था। नहीं, उसने सोचा, ऐसा नहीं हो सकता। पुजारी ने कांपते हुए समझाया, वो आत्मा सोचती है कि मैटियो ही उसका दूल्हा है, जो आखिरकार उससे शादी करने के लिए लौट आया है। तुम्हें अभी निकलना होगा। पुजारी ने उससे मिन्नत की, वो तुम्हें कभी जाने नहीं देगी। क्या वो बच पाएगा? घबराया हुआ मैटियो गेस्ट हाउस वापस भागा और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगा। लेकिन ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात ही उसके खिलाफ हो गई हो। आसमान अचानक काला हो गया, एक भयानक तूफान शुरू हो गया और पूरे शहर की बिजली चली गई, उसे घने अंधेरे में छोड़कर। चारों तरफ घना अंधेरा। मैटियो भागने के लिए दरवाजा ढूंढ रहा था। तभी बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में उसने उसे देख लिया। वो वहीं थी, मृत दुल्हन, ठीक मैटियो के सामने खड़ी थी। उसकी चीख उस अंधेरे में ही कहीं दब कर रह गई। जब तक मदद पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैथियो जा चुका था। उस श्राप को अपना नया दूल्हा मिल चुका था और वो उसे कभी जाने नहीं देने वाली थी। कुछ घंटों बाद लोगों को मैटियो की बॉडी मिली, उसी टूटे हुए शादी के मेहराब के नीचे गीली मिट्टी में सनी हुई। मृत दुल्हन ने आखिरकार अपने दूल्हे को पा लिया था। तो सवाल आज भी वही है, क्या उस दुल्हन को आखिरकार अपना दूल्हा मिल गया, या फिर वो आज भी इंतजार कर रही है किसी और का, जो गलती से उस रास्ते पर भटक जाए?